श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। असंभव को जो संभव करते हैं वह देवों के देव महादेव हर भक्त को मनचाहा वर देते हैं। भोलेनाथ भोलेनाथ एक लोटा जल से ही कैसे प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सारी चिंताएं दूर कर देते हैं और भक्तों को मनचाहा वर देकर उनके जीवन में सुख समृद्धि भर देते हैं। जी हाँ प्यारे भक्तों, आज हम प्रदोष व्रत की पूजा विधि बताने जा रहे हैं। प्रदोष व्रत जो महादेव को समर्पित है। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। जो त्रयोदशी व्रत करता है उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है और हमेशा महादेव का आशीर्वाद उसके सिर पर सदा ही बना रहता है और जो वो चाहता है वह उसको मिल जाता है, क्योंकि महादेव वो भाग्य के लिखे को मिटा देते हैं। इतनी महादेव के अंदर भक्तों के प्रति करुणा और प्रेम है। आइए जानते हैं कैसे हम देवादिदेव महादेव की आज प्रदोष व्रत की पूजा करेंगे। प्रदोष व्रत में अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करें। मिट्टी से शिवलिंग बनाएंगे आप और उसकी पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे। इसका बहुत ही विशेष महत्व है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से महादेव आपको वो दे देंगे जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, महादेव एक ऐसे देव हैं जो आपकी किस्मत के लिखे हुए को भी मिटा देते हैं और आपके जीवन में आनंद और सुख भर देते हैं। इस तरह से हमें मिट्टी लेनी है। मिट्टी के अंदर हमें गंगा जल मिला लेना है और अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करना है। और फिर पूजा की सामग्री जो महादेव को अति प्रिय है वो हमें सामग्री ले लेनी है। भांग, धतूरा, बेलपत्र, पुष्प, आक, ये सब हमें ले लेना है महादेव को समर्पित करने के लिए। और हमें थोड़ा सा भोग, जो हमारे पास ऋतु फल है वो, कुछ पूजा की वस्तुएं, कुछ मिष्ठान और हमें पंचमेवा भोग के लिए बताशा, लौंग, इलायची, अबीर, गुलाल, आसन बिछाएं, चौकी लगाएं और अक्षत का आसन देते हुए हमें शिव परिवार की प्रतिमा यानी फोटो यहाँ पर स्थापित करें। अगर आपके पास शिव प्रतिमा की तस्वीर फोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। जब भी आप पूजा करें ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करें। और जिस बर्तन में आप शिवलिंग को स्थापित करेंगे उस पर आप सतिया बना लें। एक प्लेट ऐसी रख लें कि जो आप जल चढ़ाएं वो नीचे गिरे, क्योंकि अगर आप उस पे करेंगे तो साथ ही साथ प्लेट में डायरेक्ट रखेंगे तो साथ ही साथ शिवलिंग हमारा पिघल जाएगा और अब पूजा भी पूर्ण नहीं हो पाएगी। और जहां पर हमने शिवलिंग की स्थापना करनी है वो बेल पत्र के ऊपर करें, इससे आपको और भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। बेल पत्र को आप चिकना हिस्सा, शिवलिंग चिकने हिस्से के ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर देखिए हमने जो शिवलिंग बनाया था उस पर यहाँ पर स्थापित कर दिया है उसको। और अब हम स्नान कराएंगे, भाव रूपी स्नान कराएंगे और महादेव को जल अर्पित करेंगे, जल चढ़ाएंगे। जल में गंगा जल मिला हुआ जरूर होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें, या फिर पहले गंगा जल डाल लें। इस तरह से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दूध से, दही से, फिर दूध से, फिर साफ जल से, फिर दही से, फिर साफ जल से, इस तरह से हम महादेव का अभिषेक करेंगे। महादेव तो इतने ही भोले हैं कि एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों का कल्याण कर देते हैं। और फिर हमें, आपके पास शहद है तो शहद भी चढ़ाइए, शहद भी अर्पित कीजिए। ये महादेव का अभिषेक है। इसमें आप दूध,
शक्कर, दही, शहद, घी ये सब अर्पित करें। और अब हम सभी को तिलक करेंगे, सभी को चंदन से तिलक करेंगे, लेकिन माता पार्वती को हम रोली से तिलक करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर फिर त्रिपुंड बनाएंगे। शिवलिंग पर अभिषेक के बाद हम त्रिपुंड बनाएंगे और हम शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे। उसके बाद जो भी आपके पास सामग्री है जो महादेव को प्रिय है वो सब हम महादेव को अर्पित करेंगे। उससे पहले हम भाव रूपी सभी को वस्त्र समर्पित करेंगे। सभी को वस्त्र समर्पित किया और महादेव को भी वस्त्र समर्पित किया। हमने शिवलिंग पर भी वस्त्र समर्पित किया और अब हम महादेव की प्रिय वस्तुएं सभी हैं जो शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। भांग, धतूरा, आक ये सब महादेव को समर्पित करेंगे। सभी पर हम चंदन का तिलक कर देंगे। इनको धो लेंगे अच्छे से और सभी पर हम चंदन का तिलक कर देंगे और पूरी सामग्री को हम यहाँ अर्पित करेंगे। और ये है शमी पत्र। शमी पत्र महादेव को बहुत प्रिय है। शमी पत्र आपको मिल जाए तो आप शमी पत्र भी चढ़ाएं और जो बेल पत्र है उस पर आप राम का नाम लिखकर चढ़ाएं, क्योंकि राम का नाम महादेव को बहुत प्रिय है। और राम का नाम आप महादेव को लिख करके समर्पित करेंगे तो महादेव आप पर बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे आप सभी में ये चिकना हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। उल्टा बेलपत्र आप कभी ना चढ़ाएं, क्योंकि हमें चिकना हिस्सा जो है, चिकनी सतह होती है जो, वो शिवलिंग को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। इस तरह से सभी पर हम जितने भी बेल पत्र हैं सभी पर हम राम राम लिख करके महादेव को समर्पित करेंगे और फिर अबीर, गुलाल, काले तिल महादेव को अर्पित करें। अबीर, गुलाल और चंदन महादेव को समर्पित करेंगे। इस तरह से महादेव का अभिषेक करेंगे। फिर महादेव पर आप अक्षत छोड़ें, साबुत अक्षत, खंडित अक्षत बिल्कुल ना ले, साफ और एकदम से बढ़िया अक्षत ले। फिर आपको गुलाब का फूल मिल जाए तो आप गुलाब का फूल भी महादेव को समर्पित करें। ये होता है, ये गुलाब का फूल महागौरी के लिए, महागौरी को बहुत प्रिय है। फिर हम और पुष्प चढ़ाएंगे, महादेव का अभिषेक करेंगे, बहुत सुंदर से अच्छे से सजाएंगे। इस तरह से सजाएंगे और अब हो गया है अभिषेक। बहुत ही सुंदर अच्छे तरीके से पूजा हो गई है और अब हम यहाँ पर दिया प्रज्वलित करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय। दिए का भी पूजन कर लेंगे, तिलक करेंगे और फिर महादेव को फल चढ़ाएंगे। फिर महादेव को भोग लगाएंगे, पंचमेवा का भोग लगाएंगे। इस तरह से ये पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस तरह से लौंग, बताशा, इलायची महादेव को अर्पित करेंगे और फिर महादेव को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। शिवलिंग पर भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे और माता गौरी के लिए हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। महागौरी को श्रृंगार अर्पित करेंगे इस तरह से। और फिर पूजा में रही त्रुटियों के लिए हम दक्षिणा अर्पित करेंगे, क्योंकि इससे हमारी पूजा में रही कमी दूर हो जाती है। फिर हम धूप दीप दिखा करके आरती करेंगे, सभी को धूप दीप दिखाएंगे। सुगंध महादेव को बहुत प्रिय है, आप इत्र का भी प्रयोग करें, चंदन के इत्र का प्रयोग कर सकते हैं, धूप दीप लगाएं। पूजा विधि अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और माता गौरी को हम सिंदूर अर्पित करेंगे। 3 बार करें, 5 बार करें या 7 बार करें और फिर आप माता से आप सुहाग लेंगे। अगर आपने 5 बार किया तो आप 3 बार माँ से सुहाग लेंगे
इस तरह से अगर ये पूजा विधि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर पूजा पाठ की जानकारी, हर पूजा पाठ की वीडियो देखने के लिए, पूजा विधि देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। हर प्रकार की पूजा विधि, कथा, कहानी सुनने के लिए, देखने के लिए इस चैनल से जुड़े और घंटी का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाए। देवादिदेव महादेव आप सबकी मनोकामना पूरी करें। और अंत में सारी पूजा करके महादेव की, शिव परिवार की आरती करें। बाबा आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें।